हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द्विआधारी संख्या पद्धति। ये नंबर सिस्टम का 6वां पार्ट है। जैसे कि हमने 5वें पार्ट पे कहा था कि हम द्विआधारी संख्या पद्धति को आगे बढ़ेंगे, तो वही टॉपिक हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति। दोस्तों, ये हमारा 6वां पार्ट है। इससे पहले भी हमने नंबर सिस्टम पे 5 पार्ट बनाए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। वहाँ जा कर के आप उन 5 वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति है जो कि 0 और 1 पे कार्य करता है। इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में किया जाता है। अब ये द्विआधारी संख्या पद्धति नाम से ही पता चल रहा है, इसका बेस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इसका बेस 2 होता है। अब जैसे लिखने की पद्धति क्या होती है इसकी, तो हम लोग जो 2 होता है ना, 2, इसको हम लोग 10 मानते हैं, 10। और इसको लिखने का, द्विआधारी संख्या पद्धति में इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इस 10 को हम लोग पहले से कोष्टक में 10 लिखेंगे और नीचे पे बेस 2 रखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। इसी तरीके से बाकी को भी लिखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, 4 हुआ, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हुआ, 4 हुआ। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग 100 लिखेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है, कोष्टक में बेस में 2 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार 2 की पावर 3 रहेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले 1, फिर यहाँ 3 0 लगा देंगे। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, बेस में 2 लिख देंगे। ये लिखने का तरीका है। सेम इसी प्रकार से मान लो 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, जैसे 3 रहेगा, यहाँ पर 3 दिया है, इसको दिया है तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 2 + 1, ये 3 होता है। और 2 को हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, है ना, +1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। और द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखने का तरीका है, इसको कोष्टक में 2 लिख देते हैं, बेस में 2 कर देते हैं। ये तरीका है लिखने का। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 5 को कैसे लिखेंगे, जैसे हमें 5 लिखना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को पहले तो 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हुआ, 2 दूनी 4 +1। अब 2 का स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, हम लोग 100 लिखते हैं, +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब इसका बेस लगाएंगे तो 2, इस तरीके से लिखते हैं। इसी प्रकार से बाकी को भी आप लिख के देखिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है समझने के लिए। यहाँ लिखा है, किसी संख्या को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखने पर उसका अंतिम अंक 0 ही होता है। ये कब होता है अंतिम अंक 0, जब हम सम संख्या को द्विआधारी अंकन पद्धति पे लिखेंगे। कोई भी सम संख्या, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए 6 मान लेते हैं, ये एक सम संख्या है। इसको हम लोग द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करेंगे तो हम लिखेंगे, जैसे 4 + 2 6 होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 2, कितना हुआ, हो गया 6। अब 2 का जो स्क्वायर रहता है, इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये 100 हो गया, प्लस 2 को हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, टोटल कितना हो गया, 110 हो गया। अब इसको द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इस में कहा गया है कि किसी सम संख्या को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखने पर उसका अंतिम अंक 0 ही होता है। मतलब कि ये इसका अंतिम अंक हमेशा 0 आएगा, कोई भी सम संख्या लेने से, ये बोलना चाह रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बोलता है, किसी विषम संख्या को द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखने पर उसका अंतिम अंक 1 आता है, ये बोल रहा है। तो अब इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे 3 ले लिया, अब इसको जब हम लोग द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलेंगे तो 2 + 1 लिखेंगे, और 2 को हम लोग 10 लिखते हैं, +1 = 11 आ जाएगा, 11। तो 11 को हम लोग देख रहे हैं, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। वही चीज़ यहाँ पर बोला है, इसका अंतिम अंक क्या होगा, 1 ही होगा। कोई भी विषम संख्या ले लो, तो इसको आप याद रखिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि 1 2 3 को द्विआधारी अंकन पद्धति में व्यक्त करो। अब 123 जो है, इसको द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखने के लिए बोला है।
तो एक तो बहुत बड़ा तरीका होता है इसको फिर कन्वर्ट करने के लिए, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। अब 123 को हम लोग द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम लोग पहले, क्योंकि बेस 2 है तो हम लोग इसको 2 से भाग देंगे पहले। तो 2 से भाग देंगे तो पहले क्या होगा, 2 छक्के 12, ये ख़त्म। यहाँ पर फिर देखो, यहाँ इसको करेंगे तो 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, तो इसको यहाँ लिख देंगे। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, उसके बाद 2 शून्यम शून्य कर देंगे, शेषफल बचा 1, 1 को हम फिर बाजू में लिख लिया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ कितना बचा, शेषफल 0 बचा। फिर आगे देखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ कितना बचा, शेषफल 1। इसके बाद फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, शेषफल बचा 1। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 शून्यम 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा, 1। तो अब यहाँ से कहानी चालू होती है। इसको लिखते टाइम हमको ध्यान देना, यहाँ से हम लोग ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 1 1, उसके बाद 0 1 1, कोष्टक लगाएंगे और इसका बेस कर देंगे 2। ये हमारा उत्तर होगा 123 का, हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। यही चीज़ मैंने वहाँ नीचे बना करके भी दिखाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। जैसे इसको मैं हटा दूँ तो आपको दिखेगा, ये देखिए 123 का द्विआधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने के लिए यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो इसी को क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर जा करके ये चीज़ को लिखें, ठीक है, यही चीज़ है। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको बोलता है, एक नगर पालिका की पार्किंग में, एक मिनट, शायद ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। हाँ, ये देखिए द्विआधारी संख्या पद्धति का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे 29 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलने को कहा गया, 29 को व्यक्त करें द्विआधारी संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले लिखेंगे 29 और फिर से वैसी जैसे हमने बांटा था वैसी फिर से यहाँ लिख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 जो है शेषफल बच जाएगा। फिर यहाँ से 2 लिखेंगे, 2 सत्ते 14, तो 0 बच जाएगा। फिर यहाँ 2 से फिर लिखेंगे, 2 तिया 6 हो गया, तो 1 बच गया फिर से। उसके बाद यहाँ फिर से 2, 2 एकम 2, यहाँ फिर से 1 बच गया, है ना। अब देखो यहाँ से और भाग नहीं देना है, ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जा करके लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का, 1 1 1 0 1। और ये बाइनरी सिस्टम है तो इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ लिखना। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, ये द्विआधारी संख्या पद्धति जो अभी आप देखे, उसका उपयोग करके आप दशमलव संख्या में बदलना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ये द्विआधारी संख्या पद्धति यहाँ दी हुई है क्वेश्चन में, इसको दशमलव पद्धति में लिखना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन दिया है 1 0 0 1 और बेस में क्या दिया है 2, द्विआधारी संख्या पद्धति है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको ना, 4 जगह जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको अच्छे से लिख लेना, सेम टू सेम यहाँ पर लिख लेने का है, ऐसे दूर दूर लिख लेने का है, ठीक है, ऐसा। अब क्या करना है इसमें ना, पहले तो बेस क्या है, द्विआधारी संख्या पद्धति है, इसको अपने को क्या किस में बदलना है, दशमलव में। तो सबसे पहले गुणा 2 कर लो और इसको प्लस कर देना, फिर गुणा इसमें 2 कर लो, फिर इसको प्लस कर देना, फिर गुणा 2 कर लो, फिर इसको प्लस कर देना, फिर इसमें गुणा 2 कर लेना, ठीक है। अब यहाँ इस साइड से, अरे यार, हाँ इसी में देख लेते हैं, ये देखो यही चीज़ लिखा। अब इस साइड से हम लोग लिखना चालू करेंगे, मैं फिर से लिख के बता देता हूँ आपको। 1 0 0 1 ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमको किस में बदलना था, दशमलव पद्धति में। दूर दूर हमको लिख लेना है 1 0 1, सॉरी ये 0 है,
फिर ये 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 2 का गुणा कर देना है, इसको प्लस कर देना, फिर इसमें 2 का गुणा कर देना, फिर प्लस कर देना, फिर इसमें 2 का गुणा कर देना, इसको प्लस कर देना, फिर इसमें 2 का गुणा कर देना, फिर प्लस कर देना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इधर से हम लोग क्या करेंगे, देखते हुए आएंगे। इसमें सबसे पहले 0 लगाना, इस पे 1 लिखना, फिर यहाँ पर 2 लिखना, फिर यहाँ पर 3 लिखना, ये घात हमने लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 की पावर में 3 है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस कोई भी संख्या को जीरोस गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस कोई भी संख्या को जीरोस गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस 1 गुणित 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 को हम क्या बोलते हैं, 2 की पावर 0 मतलब कि 1 होता है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब सबको जोड़ देंगे, 9 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 9, ठीक है। आसान है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी बेस पे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया है, नीचे देखिए यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 101010, ये इसको दशमलव पद्धति में परिवर्तित करना है हमको, इसको इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको लाइन से पहले अलग अलग लिख लिया, 1 0 1 0 1 जो भी दिया है उसको लाइन से लिख लिया, फिर इसमें 2 2 2 सब जगह लिख लिया, फिर बाईं ओर से यहाँ पर से ना, यहाँ पर से हम क्या कर रहे हैं, वो लगाना चालू किए, इधर से हम लोग इसमें चालू करेंगे लिखना, ये 0 लगा दिया पहले, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख लिया घात में। अब इसको सॉल्व कर दिया, जो आंसर आया उसको यहाँ पर जोड़ दोगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको बनाना है इसको। अच्छा, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, प्लस कैसे करना है। जैसे आपको दिया है मान लो कि द्विआधारी संख्या पद्धति आपको दी हुई है, ठीक है। अब द्विआधारी संख्या पद्धति दिया है 1 0 0 1 1 2 प्लस 1 0 1 2 को प्लस करो, ऐसा मान बताओ, ऐसा पूछा है। तो आपको क्या पहले इसको सॉल्व करना है, फिर प्लस लगा के फिर इसको सॉल्व करना, और अंत में सॉल्व करने के बाद दोनों को जोड़ देना। आपको यही करना है, सेम घटाने में भी यही करना है। आप इसको होमवर्क के रूप में आप इसको बना करके देखिए, ठीक है। आशा करता हूँ द्विआधारी संख्या पद्धति आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए धन्यवाद।